हरे कृष्णा। सोचिए, अगर एक गिलास पानी देने से आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएं, तो क्या आप उसे देंगे? अगर भगवान खुद किसी गरीब के रूप में आपके सामने आ जाए और आप उन्हें पहचान ना पाए तो क्या होगा? ज्येष्ठ मास एक ऐसा महीना जिसमें किया गया एक छोटा सा दान आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है और एक छोटी सी गलती जीवन भर का पछतावा बन सकती है। आज की इस कथा में हम बताएंगे एक ऐसे सेठ की कहानी जिसने केवल एक गलती की और उसका पूरा जीवन बदल गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। कथा का प्रारंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्येष्ठ मास हिंदू धर्म में यह महीना केवल एक साधारण समय नहीं, बल्कि तप, त्याग और पुण्य का द्वार है। जब सूर्य अपनी पूरी तपिश के साथ पृथ्वी पर उतरता है, जब हर जीव जल के लिए व्याकुल हो जाता है, तब इस समय किया गया एक छोटा सा दान भी करोड़ों यज्ञों के बराबर फल देता है। और इस महीने के स्वामी माने जाते हैं स्वयं भगवान श्री विष्णु। बहुत प्राचीन समय की बात है। पवित्र वन नैमिषारण्य में हजारों ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। हवन की पवित्र अग्नि आकाश तक उठ रही थी और वातावरण इतना शुद्ध था कि मानो स्वयं देवता वहां उपस्थित हो। तभी सभी ऋषियों ने एक स्वर में सूत जी से कहा, हे सूत जी, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे इस कलयुग में भी मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सके। जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। एक ऐसा महीना है जिसमें किया गया हर पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, और वह है ज्येष्ठ मास। इस मास का महत्व स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। जो मनुष्य इस समय स्नान, दान और व्रत करता है, उसे अक्षय फल प्राप्त होता है, और जो इसे अनदेखा करता है वह जीवन भर दुखों में फंसा रहता है। तो जी आगे कहते हैं, ज्येष्ठ मास में सूर्य की गर्मी अपने चरम पर होती है, धरती तपती है, नदियां सूखने लगती हैं और हर प्राणी जल के लिए तड़पता है। इसी समय भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। क्या वह अपने सुख को छोड़कर दूसरों की सहायता करेगा? क्या वह अपने अहंकार को त्याग कर दान करेगा? इस मास में सबसे बड़ा दान माना गया है जलदान। एक बूंद पानी किसी की जान बचा सकती है, और वही बूंद आपको भगवान के करीब ले जा सकती है। जो व्यक्ति इस समय प्यासे को पानी पिलाता है, वह केवल सेवा नहीं करता, बल्कि सीधे भगवान की पूजा करता है। अब सुनिए उस व्यक्ति की कहानी। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके हृदय में दया नहीं थी। वह अत्यंत कंजूस था, किसी को एक पैसा तक नहीं देता था और गरीबों से घृणा करता था। ज्येष्ठ मास का समय था। सूरज आग बरस रहा था। लोग प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहे थे। कई गरीब लोग उस सेठ के दरवाजे पर आए और बोले, सेठ जी, थोड़ा पानी दे दीजिए, हम बहुत प्यासे हैं। लेकिन सेठ ने क्रोध में आकर कहा, जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैंने मेहनत से कमाया है, यूं ही किसी को नहीं दूंगा। उसने न केवल उन्हें पानी नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपमानित करके भगा दिया। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में करुणा थी। उन्होंने सेठ से कहा, हे पुत्र, यह ज्येष्ठ मास है। इस समय जल दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। तुम इन प्यासे लोगों को पानी पिलाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन सेठ ने उनकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम जैसे साधु मुझे सीख दोगे? जाओ यहाँ से, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला। उसने साधु का भी अपमान किया। साधु ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, समय आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। और यह कहकर वे वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। क्या वह साधु कोई साधारण व्यक्ति थे या स्वयं भगवान? क्या सेठ को अपनी गलती का एहसास होगा या उसका अहंकार उसे बर्बादी की ओर ले जाएगा? ज्येष्ठ मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में फेल होता है उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। आगे क्या हुआ उस सेठ के साथ, कैसे एक छोटी सी गलती ने उसकी किस्मत बदल दी, यह जानने के लिए देखें ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 2।